बड़ी खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने कुशीनगर में एक अभ्यर्थी से पूछताछ की जिसने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। सीबीआई को शक है कि पेपर के कुछ अंश उसने टेलीग्राम में पोस्ट किए थे। अभ्यर्थी ने दिल्ली और लखनऊ में रहकर भी तैयारी की थी। यह बड़ी अपडेट आ रही है कुशीनगर से। वीरेश पांडे जुड़ गए मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। वीरेश, कौन है वो अभ्यर्थी, इसके बारे में क्या सूचना? देखिए, अभ्यर्थी का नाम है निखिल और पड़रौना कोतवाली में उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम और यूजीसी नेट के बीच जो धांधली हुई है उसमें उसे आरोपित माना गया है और ऐसे में उससे पूछताछ की जा रही है। उसने कोटा में रहकर पढ़ाई भी की है, तो कुशीनगर जिले के पड़रौना कोतवाली में उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से ये धांधली और ये बातें सामने आ रही हैं, हमारे साथ लखनऊ में जो परीक्षार्थी हैं वो भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताओ कि जो अभी कानून भी आया, सरकार ने कानून लाया और ये धांधली और ये, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, कानून तो सराहनीय है, पर एक इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी झारखंड सरकार ने भी विधानसभा स्तर पे उन्होंने पेपर लीक का कानून बनाया था। पर हम लोग एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ पर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, जिससे कि आज भी वहाँ के आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। तो आज क्रियान्वयन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कानून सरकार ने बनाया है उसको लेकर? सर, कानून तो बनाया है, बहुत देर में बनाया है। इससे पहले एनटीए 2017 में आ गई थी और ये पेपर लीक के प्रॉब्लम पहले से भी चल रहा है। एनटीए से बनी तब से चल रहा है लगातार। और एनटीए की ये है कि वो मानने से, स्वीकार करने से भी काफ़ी बाज नहीं आते, मानते ही नहीं कि पेपर लीक हुआ। जैसे अभी हम लोग का आरओ का हुआ था, उससे पहले हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी 1 महीने तक धरना किया। तो वो आयोग जो होते हैं जितने भी, वो मानने को ही तैयार नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही अभी देखिए मान नहीं रहता, अब इन्होंने आनंद फानंद में माना कि हाँ पेपर रद्द किया जाएगा। अभी 3 पेपर बैक टू बैक कानून है, उससे कुछ राहत आपको मिलेगी? आप सभी परीक्षा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो तो बाकी कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी है विवेक, और ये सभी छात्रों का मानना है। सुबह से लेकर मैं अभी तक बात कर रहा हूं, कहना है कि कानून तो बहुत बनते हैं, उस पर अमल तो हो, उसको लागू तो किया जाए, उसको ठीक से आप वहां से किया जाए। ठीक है वीरेश, आपने वहां से जानकारी दी। स्टूडियो में भी मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। आप लोगों ने नया कानून देखा है ना, उसकी लाइंस भी पढ़ी होंगी। उसमें है कि 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान है। क्या सोचते हैं आप इस पर, नए कानून पर? सर, रूल्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है उसकी बात है। अब जैसे इस साल नीट का पेपर लीक हुआ, हर तरह के सबूत मिल रहे हैं, कमेटी भी बनाई गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी? 2 महीने बाद। इस साल के छात्रों का क्या होगा? हम सब भी तो। मेरे मन में एक और सवाल था कि आप बैठ जाइए। 30 या 32 लाख में पेपर की डील होती है। 4 पेपर, मान लीजिए अगर वो 32 लाख में डील हो गई तो 3 या 4 पेपर वो करता है, तो अगर 4 पेपर की डील से वो 1 करोड़ का जुर्माना भर के आसानी से निकल सकता है। 4 पेपर और बेच देगा, तो खामियां तो हैं। तो इसलिए जैसे क्या है कि राजस्थान में जब ये कानून लाया गया था तो 1 करोड़ का जुर्माना था, बाद में उसको संशोधित करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो ऐसे जब तक प्रावधान नहीं होंगे तो कैसे होगा? नहीं, हालांकि इस कानून में भी प्रावधान है कि नॉन बेलेबल ये इसको माना गया है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल इसका ये है कि क्या एबिलिटी टू पे, अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ को पे कर देता हूं तो क्या मुझे उसका हक है कि मैं वो गलत काम कर सकता हूं? तो क्राइम को अगर हम सिर्फ इससे जोड़ देते हैं तो उससे कोई बहुत लाभ होता नहीं, कोई लाभ नहीं होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।